नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर इन एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं 2 अप्रैल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर के जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की योजना के लिए किस पर विशेष जोर दिया है? क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी, नवाचार, तकनीकी और पारदर्शिता के ऊपर जोर दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर समीक्षा बैठक के मुख्य बिंदु अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा चंडीगढ़ में समीक्षा बैठक की गई है। विभाग का मूल मंत्र है नवाचार, तकनीकी और पारदर्शिता। प्रमुख उद्देश्य है हरियाणा को तकनीकी रूप से सशक्त और आधुनिक बनाना, प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य करना, भविष्य की आवश्यकताओं के लिए अनुरूप सरकारी योजनाओं को तैयार करना और विजन शासन में अत्याधुनिक तकनीकी का समावेशन करना ताकि नागरिकों को बेहतर सेवा और अवसर मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ में प्रस्तावित नई ई चार्जिंग स्टेशन की मंजूरी मिलने पर कुल चार्जिंग स्टेशन की संख्या कितनी हो गई है? तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब 51 हो गई है। चंडीगढ़ ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर मुख्य तथ्य हैं। लक्ष्य चंडीगढ़ को एक मॉडल ई सिटी के रूप में विकसित करना। कुल नेटवर्क विस्तार है 15। साइंटिस्ट को मंजूरी मिलने के बाद शहर में चार्जिंग स्टेशन की कुल संख्या 36 से बढ़कर 51 हो गई है। प्रस्तावित नए स्टेशन है। प्रशासन ने 15 नए हाई ट्रैफिक पॉइंट्स की पहचान की है। नोडल एजेंसी इस योजना का प्रस्ताव रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी क्रेस्ट तैयार किया गया है। क्रियान्वयन अंतिम मंजूरी नगर निगम एमसी द्वारा दी जाएगी। संचालन मॉडल पीपीपी मॉडल टीएआर। प्रशासन इन प्रोजेक्ट के लिए प्रबंधन प्राइवेट पार्टनरशिप जैसे मॉडल का उपयोग कर रहा है। नगर निगम की भूमिका केवल खाली जमीन उपलब्ध कराना। प्राइवेट कंपनी की जिम्मेदारी चार्जिंग मशीन लगाने और 24 घंटे में मेंटेनेंस रखरखाव करना। राजस्व मॉडल कंपनी नगर निगम को तय किया किराया देगी, जबकि सर्विस फीस से होने वाली कमाई कंपनी की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार के रुझान रजिस्ट्रेशन आंकड़े चंडीगढ़ में हर साल औसतन 3000 प्लस नई इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हो रहे हैं। बदलाव 2025 वर्ष में पहली बार इलेक्ट्रिक कारों LMV का रजिस्ट्रेशन 2 पहिया वाहनों से अधिक हो रहा है। मांग कारों की बढ़ती जनसंख्या के कारण अब कॉमर्शियल इलाकों में फास्ट चार्जिंग की मांग बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव राजस्व सर्जन पिछले एक साल में 36 स्टेशन की में से कुल 1 करोड़ का रेवेन्यू प्राप्त हुआ है। लाभ वितरित इस कमाई में से 36 लाख नगर निगम का हिस्सा था, जबकि 74 लाख कंपनियों को मिले हैं। इसे इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस सुनिश्चित हुआ है। विशेषता यह मॉडल बिना टैक्सपेयर्स के पैसे खर्च किए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना और कमाई करने के सहायक है। टैक्सपेयर के बिना ही खर्च हो रहा है। चुनौती, अधिकांश साइट्स पेड पार्किंग एरिया में होने के कारण पार्किंग स्पेस की कमी और रेवेन्यू शेयरिंग की बारी जांच की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 134A के अंतर्गत EWS और BPL विद्यार्थियों के लिए स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा कितनी राशि जारी की गई है? तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी 31.88 करोड़ रुपये जारी की गई है। तो 134A शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का संदर्भ हरियाणा शिक्षा नियमावली के नियम 134A के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS और गरीब रेखा से नीचे BPL के छात्रों को निजी स्कूलों में दी जाने वाली मुफ्त शिक्षा जारी राशि विभाग द्वारा कुल 31.88 करोड़ रुपए की अनुदान राशि शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में जारी की गई है। उद्देश्य निजी स्कूलों को बकाया राशि का भुगतान करना ताकि गरीबी मेधावी छात्रों की शिक्षा बिना किसी बाधा के जारी रहे। प्रासंगिक व्यक्ति श्री महिपाल ढांडा, शिक्षा मंत्री हरियाणा की है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के एकदम समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ना और समान अवसर प्रदान करने की राज्य सरकार की नीति का हिस्सा है।
संवैधानिक जुड़ाव। यह पहल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A की शिक्षा का अधिकार है और RTE एक्ट के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दिशा में एक प्रशासनिक मजबूती है। हरियाणा का विजन। राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप में सक्षम बनाना, जैसे कि हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की बैठक में भी दोहराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही होगा ऑप्शन बी, CP राधाकृष्णन ने किया था। वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन ने 31 जनवरी 2026 को समरकुंड यानी फरीदाबाद में सूर्यकुंड 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन किया था। इसमें फेस्टिवल की टैगलाइन है लोकल से ग्लोबल, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। मेघालय को पहली बार थीम स्टेट और उत्तर प्रदेश को दूसरी बार चुना गया था। मिस्र को पार्टनर कंट्री घोषित किया गया है। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को सांस्कृतिक पार्टनर के तौर पर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2026 से हरियाणा में कौन सा बदलाव लागू होगा? तो इस क्वेश्चन का सही होगा ऑप्शन सी, कलेक्टर रेट बढ़ेंगे, टोल बढ़ेगा, नई भर्तियाँ नियम और दूध योजना शुरू होगी। तो कलेक्टर रेट, वर्दी, संपत्ति की कीमतों में उछाल। बदलाव, प्रदेश के सभी जिलों में कलेक्टर रेट में 15% से 75% तक की बढ़ोतरी की जाएगी। सर्वाधिक वर्दी गुरुग्राम बजघेड़ा गांव में होगी। हिसार, पंचकुला और फरीदाबाद के कुछ इलाकों में 75% की अधिक वर्दी दर्ज की गई है। गुरुग्राम का विशेष तथ्य द्वारका एक्सप्रेसवे के पास बजघेड़ा गांव में कृषि भूमि का नया रेट 7.53 करोड़ रुपये प्रति एकड़ हो गया है। प्रभाव, जमीनी मकान और फ्लैट की रजिस्ट्रेशन महंगी होगी। यह निर्णय उन क्षेत्रों में लिया गया है जहां बाजारी मूल्य तेजी से बढ़ रहा है। तो नेशनल हाईवे टोल दरों में वृद्धि, दरों में बदलाव। NHAI ने टोल दरों में 25 रुपये से लेकर 265 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। सबसे महंगा टोल है NH 152D अम्बाला नारनौल, प्रदेश का सबसे महंगा टोल बन गया है। कार का एक तरफ का किराया 375 रुपये हो गया है। अन्य प्रमुख टोल खेड़की, धौला, गुरुग्राम और डाहा टोल रोहतक, गोहाना की दरों में वृद्धि हुई है। स्थानीय निवासी सुविधा, टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को ई पास की सुविधा जारी रहेगी। हरियाणा उच्च न्यायालय सेवा संशोधन नियम 2026 प्रभावी तिथि है। ये नियम 27 मार्च 2026 से लागू हो गए हैं। पदों का विवरण, नया ढांचा, 50% पद मेरिट कम सीनियरिटी के आधार पर पदोन्नति प्रमोशन से, 25% समिति प्रतियोगी परीक्षाओं से के माध्यम से और 25% सीधी भर्ती डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के माध्यम से होगी। योग्यता, समिति प्रतियोगिता की परीक्षा के लिए न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव और 35 वर्ष की आयु अनिवार्य की गई है। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना विस्तार। योजना का विस्तार 1 अप्रैल 2026 की अब कक्षा 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं को भी इस योजना में शामिल किया गया है। मुख्य उद्देश्य छात्राओं में पोषण की कमी और एनीमिया को दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य है। डाइट चार्ट, सप्ताह में 4 दिन फोर्टिफाइड सुगंधित दूध और सप्ताह में 2 दिन प्रोटीन मिल्क बार एक वितरित लक्ष्य है। योजना के तहत कुल 75 दिन दूध और 75 दिन मिल्क बार वितरित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के जिले में के उमरी गांव में गुरु रविदास की 649वीं जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी, कुरुक्षेत्र के अंदर किया गया है। तो 31 जनवरी 2026 में गुरु रविदास की 649वीं जयंती पर कुरुक्षेत्र के उमरी गांव में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया है। कुरुक्षेत्र में उमरी के 124 करोड़ रुपए की लागत से गुरु रविदास स्मारक बनाया जा रहा है, जहां सूर्य रामदास की 38 मीटर ऊंची मूर्ति लगाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के सुकमा क्षेत्रों की कौन सी फिल्म का चयन 43वें पुसाना इंटरनेशनल फेस्टिवल के लिए चुना गया है? क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी, लाइफ ऑन द एज के लिए चुना गया है। बी ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी स्कूलों में किन कक्षाओं की लड़कियों के लिए फ्री
बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड नैपकिन निःशुल्क उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। तो क्वेश्चन का सही होगा ऑप्शन सी, 6 से 12 +2 तक के लिए दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि पीडीएस में साफ सफाई का अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जीवन को सम्मान के अधिकार में शामिल बुनियादी अधिकार का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी स्कूलों में क्लास 6 से 12 तक की लड़कियों को फ्री बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन देने का निर्देश दिया गया है। यह सुविधा शहरी और ग्रामीण इलाकों के लिए सभी सरकारी सहायक प्राप्त और प्राइवेट स्कूलों में भी उपलब्ध है, शांति रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के सहयोगी से पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी, चंडीगढ़ के अंदर किया गया है। तो हरियाणा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाने का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नए मौके बनाने के मकसद से द इंडियंस इंटरपार्टनरशिप चंडीगढ़ ने राज्य सरकार के लिए साथ मिलकर 31 जनवरी 2026 को चंडीगढ़ में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI समिट ऑर्गेनाइज किया गया, जिसके मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चीफ गेस्ट थे, और जिसमें समिट की थीम ग्लोब AI रियल इम्पैक्ट इसकी थीम थी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल नई करंट अफेयर के साथ में।